राम राम। सभी भाइयों बहनों को मेरी राम राम। सबको मेरा नमस्कार। मैं नाम जगदीश कुमार दास हनुमान जी का दास हूँ। आप सबसे परमात्मा के बारे में, प्रभु के बारे में अच्छी अच्छी बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है सच्ची शक्तियों से आप सब जुड़ें। ये सच्ची शक्तियाँ ही आप सबको जीवन में पार लगा सकती हैं, आपके जीवन को निखार सकती हैं, आपके जीवन को उज्जवल और प्रगति के सारे रास्ते खोल सकती है। आज जो मैं आपके सामने आ रहा हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आप सबको केवल कर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। कर्म एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि मनुष्य जैसा करता है वैसा ही भरता है। जो बोता है वही पाता है, जो देता है वही उसको लौट के आता है। लेकिन कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म तन से किया जाता है, कर्म मन से भी किया जाता है, कर्म धन से भी किया जाता है। तन का कर्म वो होता है किसी अंधे को हाथ पकड़ के रास्ता पार करा देना, उसकी मदद करना। इस प्रकार के कर्म को तन का कर्म कहते हैं। मन के कर्म वो होते हैं जो सदा मन परमात्मा से जुड़ा रहता है। केवल पॉजिटिव विचार आते हैं, किसी का दुख देखा नहीं जाता। किसी को दुखी देखो तो अपना मन दुखी हो जाता है। ये मन के कर्म होते हैं। और धन के कर्म दान होते हैं। पक्षियों को बाजरा डालना, गऊ को चारा खिलाना, गरीब की झोली में भोजन डालना, यह धन के कर्म होते हैं। इन 3 प्रकार के कर्म के मनुष्य जब करता है तो ये सच्ची शक्तियाँ उस पर बहुत मेहरबान हो जाती हैं। जीवन के बड़े से बड़े संकटों से पार लग जाता है, सभी आपदाओं से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं दवा मिलती है बाजार में, दुआ मिलती नहीं बाजार में। दुआ कर्मों से बनती है, कर्म करता नहीं कोई इंसान संसार में। तो कर्म के बारे में आज ये मेरा पहला छोटा सा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग इसको बहुत शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे इसको दें तो मेरी हौसला अफजाई बढ़ाएं। तो मैं आपको इस कर्म के बारे में, जो मेरे मन में परमात्मा के द्वारा दी गई आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा ये प्रवचन बोले जा रहे हैं, इनको आप दिल से सुने और ध्यान से सुने और इनको अमल करें। मेरा वादा है, मेरी पूरी कोशिश है, परमात्मा हनुमान जी के आशीर्वाद, राम जी की कृपा से आपके जीवन बदल जाएगा। आपके दुखों का जीवन में अंत होना शुरू हो जाएगा। एक नई सुबह की प्रारंभ आपके भाग्य में हो जाएगी। कहते हैं सत्संग, सत्य का संग, अच्छाई का संग, सच्ची शक्तियों का संग ही मनुष्य को सब कुछ भाग्य जगा सकता है। हजारों साधु हुए, संत हुए, ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने हमें यही ज्ञान दिया कि परमात्मा से जुड़ो, परमेश्वर से जुड़ो, ईश्वर से जुड़ो, उन अच्छी संगत वाले लोगों से जुड़ो जो केवल हमारे को अच्छाई के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, और उन बातों को अमल करो। मेरा छोटा सा ये वीडियो आपके शरण में पहला वीडियो है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य का जो कर्म है वो कर तो लेता है, परंतु करके भूल जाओ, उसे ध्यान में नहीं रखना कभी आपको कि आपने क्या किया है। ये तो वक्त आपको बताएगा कि कौन से कर्म का फल कहाँ आपको मिला है, अच्छा या बुरा। जो दुख है वो भी हमारे किए हुए अपने कर्मों की ही देन है, जो लौट के आए हैं। एक धनी आदमी था, सुबह रोज उठता था, पक्षियों को बाजरा डालता था, गऊओं को चारा भी देता था, भगवान के मंदिर भी जाता था। कोई गरीब मिल जाए 10-5 रुपये की झोली में भी डाल देता था। एक दिन वही धनी आदमी रात को जब अपने घर में दूध उबाल कर सोया, दूध गर्म था, सोचा कि किचन में रहने देता हूँ, सुबह तक ठंडा हो जाएगा। और अर्धरात्रि में 2 बजे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था पड़ोस में। बिल्ली बहुत भूख से व्याकुल थी। बिल्ली ने उस घर के अंदर खिड़की से प्रवेश कर गई, और उसकी खिड़की में प्रवेश करने के बाद बिल्ली के एक प्लेट गिरने की आवाज़ आई, बहुत जोर का शोर हुआ। वो आदमी उठा और देखा तो बिल्ली है। उसे बहुत गुस्सा आया कि बिल्ली ने सारा दूध फैला दिया। वो क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने जोर से सामान जो भी हाथ में आया बिल्ली के दे मारा। बिल्ली ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई, प्राण बचाया, खिड़की से बाहर निकल गई। और तब वह मनुष्य क्रोध में सो गया। सुबह जब उठा, वह फिर चिड़ियों को, पक्षियों को बाजरा देने जाया और अपने कर्म कर रहा था। एक दिन वह धनी बीमार पड़ गया।
उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। कोई डॉक्टर कई मेडिसिन दे रहे थे लेकिन दवा असर नहीं कर रही थी। उसे अपने पर गुरूर था कि मैंने बहुत अच्छे काम किए, पुण्य किए हैं, न जाने कितने पक्षियों को रोज दाना डाला है मैंने, कितने गऊँ को चारा डाला, कितनी गरीब की झोली में मोती डाले मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जीवन में जो मेरे को आज ये दवा असर नहीं कर रही, प्रार्थना असर नहीं कर रही, मैंने ऐसा क्या किया है। परंतु वो बिल्ली की बद्दुआ, जिस बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था, भूख से व्याकुल प्यासी, जो खुद स्वयं चल के इसके घर तक अंदर तक गई, परंतु 1 किलो दूध फैल जाने से इस सेठ का गुस्सा इतना हैवी हो गया था कि इसने बिल्ली को तो बस प्रहार कर दिया था। और उसको ये याद ही नहीं था, भूल चुका था कि मैंने कोई ऐसा काम या कर्म भी किया था। क्रोध, आवेश में आकर इसने जो कर्म किया था इसे याद ही नहीं, तो सुबह भूल चुका था बस। केवल 1 किलो दूध का नुकसान ही से उस दिन जाता का नुकसान हो गया। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो आप हाथ से करते हो कर्म, तो आप सोचते हो कि तुमने कर्म किया, क्योंकि उसका एहसास तुम्हारे दिमाग में रहता है कि मैंने चिड़िया का बाजरा दिया। गरीब को देते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने दान दिया, तुम्हें एहसास होता है। ये कर्म बहुत कम लगते हैं जिनका हम याद रखते हैं और एहसास करते हैं कि हम काम कर रहे हैं। कर्म का असली फल ही है केवल ईश्वर देखे, तुम न देखो, करो और भूल जाओ, यही सच्चा कर्म है। और जब कठिनाई आती है, और वो कर्म परमात्मा ही दिखा सकता है केवल जो तुमने की है, जिस कारण ये कष्ट आया है। मैं आगे की कथा आपको अगले दिन सुनाऊंगा। ये मेरी पहली एपिसोड, पहली कथा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप मेरी इस कथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी हौसला अफजाई करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे इसे भेजिए, ताकि मैं और परमात्मा के, ईश्वर की अपार असीम कृपा के साथ आपको सच्ची शक्तियों की तरफ ले जाऊं, सच्ची शक्तियों की ओर ले जाऊं, सच्ची शक्तियों से आपको जोड़ दूं, और आपके जीवन की सभी परेशानी आप लिया हमेशा हमेशा के लिए हर घर में खुशी, सुख, शांति और बरकत का भंडार भर दूं। जय श्री राम। ओम हनुमंत दास।